हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 39 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं दिया गया है? आहत सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यह सही दिया गया है। लेख युक्त सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व। दिनार 4ठी शताब्दी। जीतल 16वीं शताब्दी। टका और जीतल जो है इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था, तो यह होना चाहिए 12वीं 13वीं शताब्दी। एलजीट अगर बात की जाए तो 13वीं शताब्दी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? योगी की मूर्ति, काश की नर्तकी और संयुक्त पशु मूर्ति। 1, 2 और 4 कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, यह भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, यह भी सही दिया गया है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, यह गलत है। राहुल जो है बुद्ध का बेटा थे। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो यह कहा गया है परमार राजा भोज को। परमार राजा भोज को। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से? तो लाख बख्श और कुरान खान के नाम से, कुरान खां के नाम से। 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर है। किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे, किस यात्री ने कहा है? तो यह यात्री है बारबोसा। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए राजवंश और राजधानी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी कांची। पांड की राजधानी मदुरै। यादव का हो जाएगा देवगिरी। काकतीय का वारंगल। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। पांड का मदुरै। यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा पर निषेध लगा दिया था। हाँ, सती प्रथा पर निषेध किसने लगाया था? तो अकबर ने लगाया था, यह सही दिया गया है। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, यह भी सही दिया गया है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार दे दिया? किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार दे दिया? ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी हुआ करते थे। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, पावना कृषक आंदोलन। पावना कृषक आंदोलन। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अंबेडकर। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? बांझ और वेश्या कहा है हिंद और स्वराज में। हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो हिंद स्वराज। मृदा के मुख्य अवयव हैं। मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? खनिज पदार्थ, कार्बन पदार्थ, जल व वायु। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? अरविंद घोष का बचाव CR दास ने, चितरंजन दास ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन है।
फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विलियम एच मैकनेल। विलियम एच मैकनेल। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? यह मनाई जाती है सूर्य के उत्तरायण होने पर। सूर्य के उत्तरायण होने पर। ऑप्शन नंबर ए। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं गैस एवं धूल के कण। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? यह बांटती है विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी अपसारी चट्टान जैविक रूप से बनी है? कौन सी अपसारी चट्टान जैविक रूप से बनी हुई है? यह बनी है शैल। नेक्स्ट स्थानीय वात और स्थान यामो। यामो जो पवन बहती है, यह कहाँ बहती है? यह जापान में। ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। बाइज फ्रांस। हबूब सूडान। हबूब सूडान। ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूरब की ओर उनकी व्यवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। जोधपुर पहले आएगा, उसके बाद भोपाल, भोपाल के बाद बिलासपुर और उसके बाद रांची। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्षेत्र और खनिज। बादाम पहाड़ी यह किसके लिए फेमस है? बादाम पहाड़ी लौह अयस्क के लिए। बादाम पहाड़ी लौह अयस्क। कोडरमा अब्रह के लिए। मोसाबानी तांबा के लिए। रवा जो है खनिज तेल के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच पड़ता है? कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच पड़ता है? यह पठार है मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है कौन सी नदी है? क्षिप्रा, बेतवा, काली सिंध, पार्वती नदी। ऑप्शन नंबर डी। कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर डी, तिल में। 32 का आंसर डी दिया गया है। किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो तिल में। ऑप्शन नंबर डी। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है बैगा जनजाति। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए, इली। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई एश से कौन सा रोग होता है? फ्लाई एश से कौन सा रोग होता है? तो यह दमा होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन सा है? तो यह गुजरात है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2010 में। 18 अक्टूबर 2010। ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? भारत में दास प्रथा को अवैध किस चार्टर एक्ट के तहत अवैध घोषित कर दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं, अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, यह हो जाएगा गणतंत्र।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 371 बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह, अनुच्छेद 39 ए। निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए संसद सदस्यों द्वारा शपथ, संसद सदस्यों द्वारा शपथ जो है अनुच्छेद 99 में है। संसद सदस्यों द्वारा शपथ अनुच्छेद 99। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 194। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार किसमें है? अनुच्छेद 194 में। संसद की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश अनुच्छेद 123 और राज्यपाल का 213, यूटी का 239 ए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? यह कहता है GVK राव को। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? बिजली और परिवहन। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय समृद्धि दर। योजना आयोग की अंतिम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन नहीं जानता? नरेंद्र मोदी थे। लॉरेंज वक्र कब विकसित किया गया था? लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, ऑप्शन नंबर ए, विकृति। सीमांत घर्षण बल होता है। सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन से लेंस कहते हैं? वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? त्वरक। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण CaCl3, ऑप्शन नंबर सी। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही दिया गया है? यह क्षारीय है, यह सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सुमेलित नहीं है? कौन एक युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। कैल्शियम चतुर्थ आवर्त, नियॉन द्वितीय आवर्त, रेडियम सप्तम आवर्त। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? आप ही लोग का कमेंट आया है फास्ट करवाने का, 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करवाने का, क्योंकि आप लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसलिए मैं अब फास्ट ही करवाऊंगी, डिस्कशन नहीं करवाऊंगी। आप लोग का ही कमेंट आया था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है?
माफ करिए किस भाग से संबंधित है, यह हो जाएगा पैर। चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो पैर से है। नेक्स्ट है किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है, तो यह बना होता है सिलिंट्रेटा, ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में, स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक हड्डी। रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन है। रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है, फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है फुफ्फुस झिल्ली। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? खुराना, हरगोविंद खुराना। टीका है, वैक्सीनेशन क्या है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? असम में। मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर कर्ण सिंह। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? सौरभ गांगुली। हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक एक नई किताब समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित है? के शैलेजा के द्वारा। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा? नई दिल्ली। किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? शारजाह स्टेडियम। शारजाह स्टेडियम। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कहां से किया? स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कहां से किया? तो लखनऊ से। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह एस्टोनिया हो जाएगा, एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर बी। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़ किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? बेंगलुरु। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। 1 मिनट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ऑप्शन नंबर बी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? CPU। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? योग विश्वविद्यालय मुंगेर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। काबुली वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम
काबुलीवाला। मैपल लीफ का देश किस नाम से जाना जाता है? मैपल लीफ का देश कनाडा। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? गोविंद बिहारी लाल। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन कितना होता है? आंसर 300 ग्राम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 95। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 का सी। 96 ऑप्शन नंबर डी। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर सी। 99 का ऑप्शन नंबर बी और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।